नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो 2021 का लास्ट वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए और निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं हमेशा से आपको यही बोलता हूँ, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आए दिन पेशेंट के द्वारा सुनना पड़ता है। उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्या एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ले सकते हैं या अन्य पद्धति की मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो के माध्यम से इसी पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी शॉर्ट में मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए व्यूवर हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं कि एलोपैथिक और होम्योपैथी का क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट है, डिजीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे का पार्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलोपैथिक कॉन्सेप्ट को। एलोपैथिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को मानती है, यानी कि उनको जो दिखता है वो उनके लिए कॉज है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि उनको बैक्टीरिया दिखता है तो बोलते हैं कि इस बीमारी के पीछे का जो कॉज है वो बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। वायरस दिख गया तो वो बोलते हैं कि इसके पीछे का जो कॉज है वो वायरस है। वायरस को हटाओ, पेशेंट हेल्थ कंडीशन में आ जाएगा, पेशेंट हेल्दी हो जाएगा। यानी कि वो मैटर को कॉज मानते हैं। बट जस्ट इसकी अपोजिट अगर बात करें आप होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में हम वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल, जिसको हम सिंपल सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, उसको हम मानते हैं डिजीज़ के पीछे का कॉज। यानी कि सिंपल अगर एक डेफिनेशन की बात करें डिजीज़ का होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स होता है तब हम डिजीज़ कंडीशन में जाते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को, या आप बोल सकते हैं बॉडी के हार्मोनियस वे को वो मेंटेन करता है, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो होम्योपैथिक दवा उसी फोर्स पे जाके एक्ट करती है। देन बॉडी में जो पावर जो डिस्टर्ब हुआ था वो नॉर्मल कंडीशन में आता है, वो हेल्दी कंडीशन में आता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। एलोपैथिक वाले उस मैटर पे वार करते हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि बैक्टीरिया इसके पीछे का कॉज है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, अगर फंगस है तो एंटी फंगल, या अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसको डायरियल मेडिसिन वहाँ पे यूज़ करते हैं। या एंटी का प्रयोग होता है एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में। तो सिंपल एक शब्दों में अगर समझा जाए तो होम्योपैथी मानती है कि वाइटल फोर्स बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, उसके डेविएशन से हम बीमार पड़ते हैं। एलोपैथिक मानता है कोई मैटर है जो बीमारी के कॉज करने के पीछे का कारण है। सो पीछे के पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि डॉक्टर हैनीमैन ने मैटर के कॉन्सेप्ट को टोटली खारिज किया। और इसलिए खारिज किया क्योंकि अगर मैटर ही कॉज होता तो आज की डेट में पूरी दुनिया ही बीमार होती है। सिंपल सा, अगर बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करते रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी जाते हैं, बट सभी को डिजीज़ नहीं होता है। कुछ पार्टिकुलर इंडिविजुअल उससे अफेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर एक ससेप्टिबिलिटी है जो मॉडर्न साइंस भी आज इसको मानता है। तो ससेप्टिबिलिटी को भी आप मेजर नहीं कर सकते, वो भी एक एनर्जी फॉर्म में ही है। यानी कि बॉडी का आपका इनहेरेंट पावर, आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, आप उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका डेवलपमेंट आपके बॉडी में होता है और फर्दर उसका सिम्टम मैनिफेस्ट होता है। सो ये लॉजिकल, आप यहाँ से भी, इस बात से भी आप मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को खारिज कर सकते हैं। सिंपल सा डिफरेंस अगर फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक है, यहाँ पे सब्सटेंशियलिज्म है, जहाँ पे वाइटलिटी की बात की जाती है। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पे कि होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक के साथ लेनी चाहिए कि नहीं। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक पेशेंट आता है जिसको या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या थायराइड डिसऑर्डर लेके आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं कि बहुत लंबे समय से उस मेडिसिन पे डिपेंड होते हैं, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड होते हैं, उस मेटेरियलिस्टिक डोज पे डिपेंड होते हैं जो उनके रेशियो को कम कर रहा होता है, उसको स्टेबल करने में उनकी हेल्प कर रहा होता है। बट वो क्योर नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल उस मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के आधार पे बस उसके रेशियो को डाउन कर रहा है। वो रेशियो क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसके पीछे के पीछे का कॉज क्या है, उस पर वो वर्क नहीं करता वो दवा। सिंपल वो बैलेंस करते रहता है ताकि पेशेंट का हेल्थ नॉर्मल रह सके।
वही जब बात आती है होम्योपैथी की, तो सिंपल एक डायबिटीज़ से पेशेंट अगर आता है, डायबिटीज़ सफ़र कर रहा होता है और अचानक अगर उसकी दवा वहाँ पे बंद कर दी जाए तो उसका जो लेवल है, शुगर का लेवल है, काफ़ी ऊपर चला जाएगा और अन्य कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको कहा जाता होगा कि धीरे धीरे इस मेडिसिन को आप अवॉइड करना शुरू करें। होम्योपैथिक मेडिसिन आप कंटिन्यू करें और उसके साथ साथ धीरे धीरे इसके डोज को कम करना शुरू करें। तो उसके बाद आप चेकअप कराएं, रेशियो को देखिए कितना रहता है, देन फर्दर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि इस मेडिसिन को अवॉइड करना है या नहीं करना है। लाइक अगर दूसरे डिजीज़ का एग्जांपल है तो हाइपरटेंशन में भी ऐसा ही होता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसके टोटलिटी के आधार पर उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और अचानक पेशेंट को नहीं बोलते, क्योंकि अचानक अगर मेडिसिन वो अवॉइड करेगा, एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ेगा तो प्रेशर ऊपर जाएगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। धीरे धीरे उसके डोज को कम करते हैं और फर्दर जब उसको विजिट के लिए बुलाते हैं तो उसको कहते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ के आइएगा। यानी अगर उसको आज आना है हमारे क्लिनिक पे तो उसको बोलते हैं 2 दिन पहले से आप मेडिसिन को छोड़ के आइएगा। उसके बाद समझ में आया कि अभी एक्चुअल में रेशियो क्या रह रहा है, देन उसके आधार पे आगे का डिसीजन होगा कि आपको मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है। तो सिंपल ये डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म के केस हो गए, इस केसेस में कुछ इस तरीके से ही इस प्रोसेस को ही अपनाया जाता है। अब बात आती है कहाँ पे दोनों को साथ में नहीं लेना है। सिंपल स्किन इरप्शन जो काफ़ी आजकल कॉमनली देखने को मिलता है, स्किन इरप्शन के केसेस में फंगस इन्फेक्शन है, पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है, होम्योपैथी दवा का सेवन कर रहा है, होम्योपैथी दवा बॉडी के अंदर जा रही है, अंदर से जो डेविएशन है, जो डिरेंजमेंट है उसको हटाने की कोशिश कर रही है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वहाँ पे एक ऑइंटमेंट या कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि होम्योपैथिक दवा अंदर जाके उसको बाहर निकालने का काम कर रही है ताकि वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, बट वो एलोपैथिक दवा को यूज़ करके उसको बार बार सप्रेस कर रहा है क्योंकि उसको ईचिंग हो रही है। तो ईचिंग को कम करने के चक्कर में वो इस तरीके का वे ऑफ ट्रीटमेंट का प्रयोग कर रहा है। तो खासकर स्किन प्रॉब्लम में आपको किसी तरीके का एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, किसी अन्य पद्धति का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट में, होम्योपैथी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को ही नुकसान होने वाला है, आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन ही उससे अफेक्ट होने वाले हैं। तो ये था स्किन डिजीज़ का एग्जांपल। और स्किन डिजीज़ में ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप बिना डॉक्टर को, अगर आप झूठ बोल के भी अगर आप किसी तरीके का लोशन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए ही नुकसानदायक है, भविष्य आपका खतरे में है, आज सतर्क हो जाएं। लास्ट हमारा मेन मुद्दा, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं आधे घंटे के गैप के आधार पे। आपने अभी मेडिसिन लिया, होम्योपैथी लिया, तो आप आधे 1 घंटे के बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन या दूसरे पद्धति की मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और साइंस भी इसको वेरीफाई करता है, क्योंकि होम्योपैथी का जो फार्माकोकाइनेटिक अगर बात करें तो काफ़ी अलग है, एलोपैथिक मेडिसिन का फार्माकोकाइनेटिक काफ़ी अलग है। तो दोनों पद्धति की जो मेडिसिन होती है, दोनों का जो फार्माकोकाइनेटिक यानी कि बॉडी में जाके एक्शन करने का जो तरीका है, दोनों का अलग है। वो एक मैटर है, वो बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीट होगा, जो उसका प्रोसेस है। बट होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्ट नर्व के थ्रू पूरे बॉडी में वहाँ पे सर्कुलेट होती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वाइटलिटी को ठीक करती है। और जब वाइटलिटी बॉडी का जो प्रिंसिपल है वो सही हो जाता है, वाइटल प्रिंसिपल सही हो जाता है, तो खुद ब खुद बीमारी को बाहर भगाने के प्रोसेस में लग जाता है। सो आप ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आधे 1 घंटे के गैप करके आप दोनों मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पद्धति की भी मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी पद्धति की मेडिसिन का होम्योपैथिक मेडिसिन से वैसा कोई दुश्मनी नहीं है और दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। दोनों का जो वे ऑफ एक्शन भी है वो भी काफ़ी अलग है। सो निश्चिंत होकर लें और कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि बहुत सारे जो दूर के पेशेंट होते हैं, अचानक उनको अगर फीवर वगैरह डेवलप हो जाए या कोई सीवियर प्रॉब्लम डेवलप हो जाए तो पेशेंट फ़ोन करते हैं कि मेडिसिन ले कि नहीं। एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका कन्फ्यूजन है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।